Good morning dear student, welcome back to our next Hindi classes. प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 10 का पेज नंबर 60 का आधा भाग कंप्लीट कर चुके थे। अब हम आज उसके आगे बढ़ते हैं, तो आप सभी लोग रेडी हो जाइए। चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 60, ठीक है। तो एक बार हम पहले रिवाइज करते हैं कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। तो हमने पढ़ा था जो युवक थे वो हॉकी खेलकर जा रहे थे और नाले में किसकी गाड़ी अड़ गई थी? किसान की। और किसान था जो उस अपनी गाड़ी में, बैलगाड़ी में अनाज लाता था। तो बहुत उसके अनाज की बोरी लदे हुए थे, तो वो निकाल के अपनी गाड़ी, परेशान था वो नाले से, किंतु निकल नहीं रही थी। तो वो युवक ने किसान के पास जाता है और कहा कि आइए मैं आपकी मदद करता हूँ, आप लगाम थामिए और मैं गाड़ी को धक्का देता हूँ। उसने ऐसा ही किया किसान ने, और वो गाड़ी क्या हुई, नाले को पार हो गई। अब युवक ने हंसकर क्या कहा किसान से कि आप क्या मुझे कुछ इनाम देंगे? तो किसान ने क्या बोला? बहुत हंसी मजाक में नहीं, सीरियस होकर गंभीर भाव से उसने क्या कहा कि भगवान चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। अब युवक ने किसकी ओर देखा? किसान की ओर देखा, और उसके मन में कुछ शक हुआ और कि कहीं ये सुजान सी तो नहीं है, आवाज़ मिलती जुलती लग रही है। किसान ने भी उसकी ओर जल्दी से तेज दृष्टि डाली, और शायद उसके दिल में क्या हुआ, जो शक था उसको वो समझ गया कि ये किस लिए शक कर रहा है युवक। तो वो मुस्कुराकर क्या बोला है सुजान सी? गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ? अब एक मंथ पूरा हो गया था, 1 माह है, तो चुनाव का दिन आ गया। उम्मीदवार लोग क्या थे, सुबह से ही अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए कि कौन का भाग्य चमकेगा, इस आशा और निराशा में लगे हुए थे कि किसका नहीं मालूम किसका नसीब जागता है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब हम आज उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, ना जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी, यानी किस पे लक्ष्मी जी होंगी, वो खुश होंगी, है ना। कृपा दृष्टि होगी यानी खुश होंगी, किस पे उनकी कृपा बरसती है। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शाम हो गई, संध्या मतलब शाम, और राजा जी का पूरा जो दरबार था जहाँ वो बैठती थी वो सजाया गया। शहर के रईस आकर धनाढ्य राज कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सजधज बनाए दरबार में आ बिराजे, यानी राजा का दरबार सजाया गया और जितने उम्मीदवार आए थे वो सभी आ गए। सब अच्छे रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे और सब धनाढ्य लोग, धनी लोग आ गए। सभी राज्य में जो कर्मचारी काम करते थे वो भी आ गए। अब क्या हुआ, उस सब आके विराजे मतलब बैठ गए। उम्मीदवारों की कलेजे धड़क रहे थे, यानी सबको क्या डर लग रहा था, जैसे आपका रिजल्ट आता है तो आपको धुक धुक लगी रहती ना, दिल धड़कता है कि भाई क्या होएगा, पास होंगे कि फेल होंगे, कितने % आते। वैसे ही उन उम्मीदवारों की भी कलेजे धड़क रहे थे। तथा सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाशय, क्या बोला, जो दीवानी के लिए जितने भी व्यक्ति आए हैं उम्मीदवार, है ना, वो महाशय, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है ना, आप लोग को जो कठिनाई हुई, कष्ट दिया, दुख दिया, उसके लिए मुझे, पेज नंबर किस पे आ जाओ, क्या बोले, क्षमा कीजिए, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो, है ना। क्या बोले,
दीवानी के पद के लिए जिसके हृदय में दया है और क्या है, आत्मबल यानी खुद का बल, है ना, ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी। हृदय वह जो उदार हो, है ना, जो मतलब दूसरों पे दया करता हो और जिसके हृदय में उदारता हो, ठीक है, दूसरों के लिए वो दूसरों की रक्षा करने के लिए तैयार रहे। आत्मबल वह जो विपत्ति का वीरता के साथ सामना, और खुद का बल ऐसा हो जो दूसरों की विपत्ति रहे, दुख रहे, मुसीबत रहे, उसका सामना करने के लिए तैयार हो। इस रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया है ना, कि ये राज्य के लिए हमको ऐसा व्यक्ति मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए। ऐसे जो युवक हैं वो कम हैं और क्या हैं, वो किसके लिए, अपने सम्मान के लिए ऊंची यानी शिखर मतलब चोटी, है ना, पर बैठे रहे, ऊंचाई पर, उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। क्या बोले वो, कि मैं रियासत को, जो युवक था उसका नाम था पंडित जानकीनाथ, तो उसको मैं बधाई देता हूँ, उसको मैंने चुना है। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। सब जितने कर्मचारी आए थे उन्होंने, और जितने भी धनी लोग आए थे उन्होंने किसकी तरफ देखा, जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, और जो जितने उम्मीदवार आए थे व्यक्ति, उनकी आंखें भी उधर गईं। क्या बोले, मगर उन आंखों में सत्कार था, है ना, सत्कार यानी उसका वो सम्मान कर रहे थे, आदर कर रहे थे। इन आंखों में ईर्ष्या, और बाकी आंखों में क्या आ रही थी, ईर्ष्या। ये जो जितने भी कर्मचारी थे और रईस धनाढ्य लोग थे, सब क्या कर रहे थे, उसका सम्मान कर रहे थे, आदर कर रहे थे, आओ भगत कर रहे थे कि चलो जानकी नाथ जैसा दीवान मिला। और जो उम्मीदवार थे उनकी तरफ देख रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे, उससे ईर्ष्या, जलन, है ना। सरदार सिंह ने फिर फरमाया मतलब बोला या बताया, आप लोगों को ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति ना होगी, कोई को भी ये क्या होगी, आपत्ति नहीं होगी। जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। यानी कि जो एक किसान की मदद करे, उसकी गाड़ी को दलदल से निकाल के कहाँ पे ला दे, नाले के ऊपर ला दे, और उसके हृदय में साहस हो, आत्मबल हो और उदारता हो, है ना, ऐसा आदमी गरीबों को कभी नहीं सताएगा। उसका संकल्प क्या होगा, जो भी वो ठान लेगा वो दृढ़ होगा। जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा वह चाहे धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म से कभी भी नहीं हटेगा। ठीक है बच्चों, तो आपको ये कहानी कैसी लगी? आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। और आप क्या करिएगा, रीडिंग करिएगा डेली एक पेज, और राइटिंग करिएगा, अपनी CW कॉपी कंप्लीट करिएगा।